हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ सब लोग यहाँ पे ठीक हो गए। अपना 11th स्टैंडर्ड का जो कंपनी मीटिंग जो पार्ट 1 है मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया। नथिंग बट 7 चैप्टर्स की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। आज अपन जो पढ़ने वाले हैं चैप्टर्स नंबर 8 होगा, जो उसका ही कंटिन्यूएशन पार्ट है, जो है कंपनी मीटिंग पार्ट 2। ओल्ड सिलेबस की बात करो तो ओल्ड सिलेबस में क्या था, ये दोनों चैप्टर्स कंबाइन था, बट न्यू सिलेबस में इन लोग ने कंपनी पार्ट 1 और कंपनी पार्ट 2 में क्या कर दिया है, बाइफर्केशंस कर दिया है। देखो, पार्ट 1 के अंदर अपन ने थोड़ी बहुत झलक देखी थी, वे नोटिस क्या होता है, कोरम क्या होता है, प्रॉक्सी क्या होता है। मीटिंग के अंदर भी बात करूँ तो बोर्ड मीटिंग के अंदर कौन से रिजोल्यूशंस पास होते हैं, जनरल मीटिंग के अंदर कौन से रिजोल्यूशंस पास होते हैं, ऑर्डिनरी, स्पेशल रिजोल्यूशंस एंड एवरीथिंग अपन ने पढ़ लिया था। उसका ही थोड़ा सा और डिटेल में ये वाले पार्ट्स के अंदर अपन ने पढ़ने वाले हैं। मतलब प्रोविजंस वही सब है, पर थोड़ा और डिटेल में जाना है अपने आप को, क्योंकि एनुअल जनरल मीटिंग के कंसेप्ट ऑलरेडी पढ़ लिया लास्ट लेक्चर्स के अंदर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्या होती है वो भी लास्ट लेक्चर्स में पढ़ लिया। तो ये चैप्टर्स में ही वो सभी चीजें कंसेप्ट लेको पढ़ना है, बट डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि कंपनीज एक्ट में उसकी क्या प्रोविजंस हैं। थोड़ी झलक देख लेते हैं कि भाई क्या क्या पढ़ने वाले। कंपनी मीटिंग पार्ट 2, टाइप्स ऑफ मीटिंग। शेयर होल्डर की मीटिंग तुम लोग को खुद को भी मालूम है कि क्या क्या है। जनरल मीटिंग होती है, जनरल मीटिंग में भी 2 मीटिंग होती है। एनुअल जनरल मीटिंग होती है जो एवरी ईयर कंपनी को करना क्या है, मैंडेटरी है। क्या है, मैंडेटरी है, मतलब ये मीटिंग तो करना ही है। बट ये मीटिंग नहीं करोगे तो चलेगा, जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। और एक क्लास मीटिंग करके भी एक कंसेप्ट है, वो अपन पढ़ेंगे ये वाले पार्ट्स के अंदर। टारगेट है ये वाले पार्ट के अंदर अपन पूरा फोकस किस पे करेंगे, शेयर होल्डर मीटिंग में करेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो होगा अपना बोर्ड मीटिंग के अंदर होगा, और क्या करेंगे, चैप्टर्स को वाइंडिंग अप करेंगे। चैप्टर्स बहुत छोटा सा है, फटाफट हो जाएगा। 2 से मैक्स टू मैक्स मेरे को लग रहा है 3 पार्ट बने तो, अदरवाइज 2 पार्ट में क्या हो जाएगा आपका चैप्टर्स क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं आज मीटिंग। चलो इंट्रोडक्शन के साथ, इन अ जॉइंट स्टॉक कंपनी देयर इज अ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ये तो तुम लोग को खुद को मालूम है, सेकंड चैप्टर्स में भी फीचर्स में पढ़ा था, और ये लाइन एवरी चैप्टर्स में कहा ना कहा क्या अपन को दिखती ही है। लास्ट चैप्टर में भी अपन को पहला लाइन यही था कि भाई कंपनी मीटिंग के कंपनी के अंदर पहला फीचर्स उसका यही है कि सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। मतलब ओनरशिप किसके हाथ में, शेयर होल्डर के हाथ में, और मैनेजमेंट किसके हाथ में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में है। Hence, there is a need to conduct the meeting of the shareholders and board of directors. Several types of shareholders meeting and directors meeting are conducted by the company. टाइप्स ऑफ मीटिंग के अंदर देखते चार्ट, देखते ये चार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो चैप्टर्स क्या हो जाएगा अपना कंप्लीट हो जाएगा। कंपनी मीटिंग के अंदर 3 टाइप का पहले इन लोग ने बाइफर्केशन किया है। शेयर होल्डर मीटिंग है, डायरेक्टर मीटिंग है, और एक क्रेडिटर मीटिंग है। सर अभी ये कंसेप्ट कहाँ से नया आया? नथिंग बट क्रेडिटर मीटिंग का नथिंग बट कौन सा, सपोज कि फॉर एग्जांपल बैंक ने आपको लोन दिया, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने लोन दिया, अगर उन लोग डिमांड कर रहे हैं कि भाई मीटिंग बुलाओ, क्या चल रहा है, हम लोग ने जो पैसा दिया है बराबर यूटिलाइज भी हो रहा है कि नहीं, डिस्कशन के लिए उन लोग क्या कर सकते हैं, मीटिंग अपना बुला सकते हैं, उसको बोलेंगे क्रेडिटर मीटिंग। शेयर होल्डर की मीटिंग के अंदर जनरल मीटिंग होती है और क्लास मीटिंग होती है। जनरल मीटिंग के अंदर भी 2 टाइप्स पढ़ेगा अपन, एक एनुअल जनरल मीटिंग है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है। डायरेक्टर मीटिंग क्या होता है, बोर्ड मीटिंग होती है और एक कमिटी मीटिंग होती है। ये एक नया फंडा है जो अपन पढ़ेंगे। कमिटी मीटिंग इज नथिंग बट कि भाई सपोज कि फॉर एग्जांपल कंपनी के अंदर CSR एप्लीकेबल है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो एज पर द कंपनीज एक आपको क्या करना है, कमिटी मीटिंग सेटअप करना है। उसके अंदर जो मेंबर बैठे रहेंगे वो मेंबर किसके होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ही होंगे। ठीक है, इसलिए इन लोग को बोर्ड डायरेक्टर मीटिंग के अंदर ही किसका डाला है, कमिटी मीटिंग डाला है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं अपन। चलो फर्स्ट है अपना शेयर होल्डर्स मीटिंग। आई होप शेयर होल्डर्स मीटिंग क्या होता है, बेसिक कंसेप्ट आपको मालूम है। जो मेंबर शेयर होल्डर होता है वो पार्टिसिपेट करता है शेयर होल्डर मीटिंग के अंदर, वो मीटिंग को मैं क्या बोलूंगा, शेयर होल्डर मीटिंग बोलूंगा। शॉर्ट में बोलना जाओ तो ओनर्स मीटिंग। शेयर होल्डर पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। They exercise their right to manage the company by participating in the shareholders meeting. Shareholders meeting are arranged to discuss on the various issue and arrive at a decision. उसके अंदर फर्स्ट है जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में भी 2 टाइप्स है, एनुअल जनरल मीटिंग और एक है एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग। These are meeting of the equity shareholder of the company. There are 2 types of general meeting. एक तो है एनुअल जनरल मीटिंग एंड एक है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग।
पहले देखते हैं अपन एनुअल जनरल मीटिंग क्या लीगल प्रोविजन है, क्या रूल्स है, रेगुलेशन है, एज पर द कंपनीज एक्ट, डिटेल में पढ़ना है अपने आप को इधर, ठीक है। चलो पहला है एनुअल जनरल मीटिंग एज पर द सेक्शन 96। देखो तुम लोग को अब भी बोल देता हूँ कि भाई देखो एसपी के अंदर सेक्शंस दिए हैं, ओसी के अंदर ना सेक्शन होता है, इको में ना सेक्शन होता है, खाली एसपी एक कंसेप्ट ऐसा है कि जहाँ पे आपको सेक्शंस होता है। अगर आप एग्जाम में सेक्शंस लिख के आ जाते हो तो कहाँ ना कहाँ आपको एक बेनिफिट दिखेगा कहाँ ना कहाँ मार्क्स के अंदर, कि भाई अगर एग्जामिनर को लग रहा है कि 3 मार्क देने चाहिए वो 4 मार्क दे देगा अगर आपने क्या लिखा रहेगा, सेक्शंस लिखा रहेगा। तो आज से मतलब अगर आप 11th में हो तब भी से प्रैक्टिस शुरू कर दो कि 12th में आपको इतना याद रखना ना पड़े, ठीक है। सेक्शंस याद रखना है कि भाई 96 के अंदर एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में क्या लिखा है। एनुअल जनरल मीटिंग इज अ मीटिंग ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर विच इज हेल्ड वंस इन एवरी फाइनेंशियल ईयर। साल में एक बार होता ही है, कौन से शेयर होल्डर का, इक्विटी शेयर होल्डर का। पर्पस क्या है, पर्पस ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग क्या है, एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स इज हेल्ड एवरी ईयर to review the progress made by the company during the financial year and to discuss and to take the decision on the various issues such as, मतलब और क्या डिस्कशन होगा एनुअल जनरल मीटिंग में, टू एडॉप्ट द फाइनेंशियल अकाउंट, डायरेक्टर रिपोर्ट एंड ऑडिटर रिपोर्ट। सेकेंड, टू डिक्लेयर द डिविडेंड, अगर कंपनी को अच्छा सा प्रॉफिट हुआ है तो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और शेयर होल्डर उसको क्या करेगा, अप्रूव करेगा। नेक्स्ट है टू इलेक्ट द डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ द रिटायरिंग डायरेक्टर, जो डायरेक्टर रिटायर है उसके जगह पे नया डायरेक्टर को अपॉइंट करना है। टू अपॉइंट द ऑडिटर एंड फिक्स देयर रेम्यूनरेशन। एंड फिफ्थ, टू रिव्यू द प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। ये सब चीजें कहाँ पे डिस्कस होगी, एवरी एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर ये सब 5 चीज तो डिस्कस होगी ही होगी, ठीक है। चलो लीगल प्रोविजंस क्या बोलता है, किसके बारे में, एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में। पहला क्या लिखा है, टाइम ऑफ होल्डिंग एनुअल जनरल मीटिंग, कभी आपको होल्ड करना है। देखो 2 मंथ्स यहाँ पे दिया है, मतलब 2 मंथ सर समझा नहीं, 2 मंथ कैसे, एक 9 मंथ्स दिया है और एक आपको 6 मंथ्स दिया है। व्हाट यू मीन बाय 9 मंथ्स एंड 6 मंथ का एक फंडा क्या ऐसा है, देखो तुम लोग को यहाँ पे हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ जो अपन इंग्लिश में पढ़ेंगे। अगर सपोज कि फॉर एग्जाम्पल कंपनी की फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग है, वापस से रिपीट कर रहा हूँ सेंटेंस, अगर कंपनी का फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग है तो कंपनीज एक्ट ने उसको कितना मंथ दिया है, 9 मंथ। सर कहां से 9 मंथ काउंट करना है, फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। और सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग, मतलब पहली एजिंग के बाद कंपनी बंद थोड़ी हो जाएगी, कंपनी अगर रन कर रही है फ्यूचर में तो दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, आगे जो भी ईयर्स आ रहे हैं उसको एनुअल जनरल मीटिंग कभी हेल्ड करना है, विद इन 6 मंथ फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मतलब 2 डेट यहाँ पे याद रखना है, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग के लिए 9 मंथ दिया है और सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग के लिए 6 मंथ दिया है। बाकी कहाँ से काउंट करना है, दोनों को फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। देखो यहाँ पे वही लिखा है, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग शेल बी हेल्ड विद इन 9 months फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑफ द कंपनी। मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स में ध्यान रखना, पहला एनुअल जनरल मीटिंग 9 मंथ्स में होता है और सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग मतलब दूसरा, तीसरा, चौथा, सो ऑन, वो मीटिंग कभी होगी, इट मस्ट बी, यहाँ पे क्या लिखा है, मस्ट, मतलब हेल्ड हो जाना ही चाहिए विद इन 6 months आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर, मतलब क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। द इंटरवल बिटवीन 2 AGM, मतलब ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इस साल की AGM और नेक्स्ट आने वाली AGM या तो प्रीवियस वाली AGM उसके बीच में, मतलब बॉटम ऑफ द लाइन बोलने जाओ तो 2 एनुअल जनरल के बीच में 15 महीने से ज्यादा गैप होना चाहिए नहीं। ये मैं बोल रहा हूँ नहीं, कंपनीज एक्ट बोल रही है, शुड नॉट बी अ मोर देन 15 मंथ। तो प्लीज नोट डाउन करके रखना बच्चे लोग, ये तीनों में से एक क्वेश्चन में कंपलसरी आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में या तो किधर ना किधर आपको दिखेगा। अभी एक्सटेंशन ऑफ टाइम ऑफ फॉर कंडक्टिंग ऑफ AGM, मतलब सपोज कि सर्टेन रीजन से कारण अगर सपोज कि AGM नहीं बुला पाए तो कंपनी एक्सटेंड कर सकती हो, AGM को कर सकती है, बट उससे पहले उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेना है। सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करेगा तो ही एक्सटेंड कर सकते हैं, अदरवाइज एक्सटेंड कर सकते नहीं हो। तो कितना महीना एक्सटेंड कर सकते हैं, डिटेल में पढ़ रहे हैं अपन यहाँ पे। देखो, एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर कंडक्टिंग AGM, the registrar may for any reason extend the time to conduct the AGM by period of not more than 3 months, मतलब 3 महीने से ज्यादा तो एक्सटेंड कर ही नहीं सकता है। मतलब ROC के पास कितने महीने का पावर है, 3 महीना, मतलब 6 महीना कंपनीज एक्ट ने दिया, 3 महीना किससे दिया, ROC ने, तो 9 मंथ तक कर सकते हो एक्सटेंशन। अगर ये 3 महीना कभी कर सकते हो जब भी
कंपनी अरे आरओसी ने क्या दिया, अप्रूवल दिया है। तो और तुम लोग को यहाँ पे एक छोटा सा हाईलाइट पॉइंट ये था कि फर्स्ट एजीएम के लिए कोई एक्सटेंशन नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी कितना महीना दिया है, 9 मंथ्स दिया है। तो प्लीज नोट डाउन करके रखना इस चीज को। However, the registrar cannot provide extension in case of the first AGM, मतलब फर्स्ट AGM में उसको कोई एक्सटेंशन मिलेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी, क्यों सर लॉजिक बता, लॉजिक तो सामने ही दिख रहा है ना कि उन लोग को तो 9 मंथ्स दे के रखा है, तो काय का एक्सटेंशन, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, चलो। 1 पर्सन कंपनी इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ द एजी, ये मतलब 1 पर्सन कंपनी के लिए कोई ऐसा प्रोविजंस बनाया नहीं है कंपनीज एक्ट ने एजीएम के लिए। चलो, सेकंड है अथॉरिटी टू कन्वे द मीटिंग। अथॉरिटी मतलब प्रॉपर अथॉरिटी देना है किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, टू कंडक्ट द एजीएम, मतलब उसको प्रॉपर अथॉरिटी देना है। चाहे बाद में भले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसको, सेक्रेटरी को, कंपनी सेक्रेटरी को अथॉरिटी दे दे, भाई तेरे को क्या करना है, नोटिस भेजना है हम लोग के बिहाफ में। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज अ प्रॉपर अथॉरिटी टू कन्वे द एनुअल जनरल मीटिंग। वंस अगेन 1 मार्क के लिए ऑब्जेक्टिव आ सकता है। देखो कहाँ पे भी अथॉरिटी की बात आ जाती है, वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ही अथॉरिटी मैन्युअली जनरली होता है। अभी नोटिस क्या बोलता है, नोटिस कितने दिन पहले देनी है एजीएम के लिए, 21 डेज क्लियर डेज, ये तो अपन ने प्रीवियस भी पढ़ा था। द सेक्रेटरी शुड सेंड 21 क्लियर डेज। क्लियर का मतलब क्या होता है, डेट ऑफ मीटिंग काउंट नहीं होगी और डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ नोटिस काउंट नहीं होगी, उसके बीच वाला 21 डेज क्लियर नोटिस पहुंचना चाहिए किसको, टू ऑल द मेंबर ऑफ द कंपनी एट देयर रजिस्टर्ड एड्रेस बाय पोस्ट और थ्रू अ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। डेट, टाइम, place of the AGM. Every annual general meeting shall be called during the business hours between 9 AM to 6 PM। मतलब ये क्या बोल दिया है, मतलब सर इसके अलावा बुला ही नहीं सकते मीटिंग, नहीं, मतलब आपको बिजनेस आवर में वर्किंग डेज में क्या कराना है, बुलाना है नथिंग बट एजीएम ऑन द एनी डे दैट इज नॉट अ नेशनल हॉलीडे। मतलब कौन से भी दिन पे बुला सकते हो आप, इवन दो यू कॉल्ड एनुअल जनरल मीटिंग ऑन संडे, बट हाँ नेशनल हॉलीडे नहीं होना चाहिए, मतलब 26 जनवरी 15 अगस्त वो सब चीज़ होना ही चाहिए नहीं। एंड शैल बी हेल्ड आइदर एट अ रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी और सम अदर प्लेस विद इन अ सिटी और विलेज इन विद द रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड। आपको ध्यान में रखना है, एनुअल जनरल मीटिंग विद इन रजिस्टर ऑफिस, यहाँ पे सपोज के फॉर एग्जाम्पल मुंबई में रजिस्टर ऑफिस है मेरी, तो मुंबई में बुलाऊंगा, या तो विद इन सिटी में कहाँ पे भी बुला सकता हूँ, बट आउट ऑफ स्टेट बुला सकता नहीं हूँ क्या एजीएम। और एक यहाँ पे का हाईलाइट पॉइंट ये था कि 9 AM to 6 PM। तुम लोग एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम लोग को नोट डाउन करके रखना है। देखो सपोज कि इन लोग ने क्या बोला है कि मीटिंग कैन बी कॉल्ड, मतलब आपको कॉल बुलाना है कब से, 9 AM से लेके 6 PM के बीच में। फॉर एग्जाम्पल ABC प्राइवेट लिमिटेड है, उससे मीटिंग बुलाई फॉर एग्जाम्पल 5 बजे, कितने बजे, 5 PM, और उसका कंक्लूड हो रहा है, मीटिंग खत्म हो रहा है, खत्म होते होते 10 बज गया रात को, 10 PM। तो कैन बी दिस मीटिंग इज वैलिड मीटिंग और नॉट, मतलब ये वैलिड मीटिंग है कि नहीं है। मेरे आपके हिसाब से क्या आंसर ये कमेंट में डाल देना, बट यहाँ पे मैं तुम लोग को बोल देता हूँ कि ये मीटिंग वैलिड काउंट होगी। देखो क्यों सर, आपने तो बोला ना कि 9 to 6 PM में बुलाना है, ये तो 10 बज गया, 10 बज गया नहीं, यहाँ पे कोल्ड का टाइम लिखा है। देखो कोल्ड मैंने इसलिए पहले हाईलाइट किया था कि 9 से 6 बजे में बुला देना है, खत्म आपकी मर्जी से आप कर सकते हो, तो 10 से 6 के अंदर तो बुला ही दिया था, 9 से 6 के अंदर। बाद में भले ना कंक्लूजन टाइम इधर थोड़ी लिखा है, कंक्लूजन टाइम कंपनीज एक्ट में लिखा नहीं है, तो इवन दो यू कंक्लूड योर मीटिंग इवन आफ्टर 6 PM, बट बुला कभी लेना है आपको विद इन 9 AM to 6 PM के बीच में। तो एक हाईलाइट पॉइंट ये था, जो बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसलिए तुम लोग को एग्जाम्पल के फॉर्म में मैंने तुम लोग को समझा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है कोरम। कोरम तो अपन ने लास्ट चैप्टर्स में भी यही टेबल पढ़ा था, उधर भी अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट, तो कोरम फॉर एजीएम ऑफ द पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी के लिए तो फंडा क्लियर ही था, 2 था, बट यहाँ पे पब्लिक कंपनी के लिए था, उधर भी वही टेबल दिया था कि अगर तेरे पास 1000 मेंबर है, मतलब नॉट मोर देन 1000, तो 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए। अगर 1000 से ज्यादा है बट 5000 से कम मेंबर है तो 15 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए। अगर 5000 से ज्यादा है तो 30 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए किधर, मीटिंग के अंदर। फॉर प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 मेंबर शुड बी प्रेजेंट, पर्सनली प्रेजेंट। ये तो तुम लोग को मैंने अभी बोल दिया और लास्ट लेक्चर में ये सब पढ़ लिया है, तो इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत भी नहीं, और जो लिखा है जो बोला है वही लिखा है यहाँ पे।
नेक्स्ट है एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग। अगर मीटिंग कोई सर्टन रीजन से कोरम प्रेजेंट नहीं हुई या तो फिर कोई सर्टन और रीजन से मीटिंग नहीं हो पाई तो मीटिंग क्या हो जाएगी, पोस्टपोन हो जाएगी, नथिंग बट एडजर्नमेंट हो जाएगी। Annual general meeting is adjourned in the absence of quorum. It is held on the same day, टाइम प्लेस इन द नेक्स्ट वीक। मतलब अगर वो उसके आज वेडनेसडे थे, आज मीटिंग नहीं हो पाई तो नेक्स्ट वेडनेसडे सेम टाइम सेम प्लेस पे क्या होगी, मीटिंग कंडक्ट होगी। अगर कुछ भी डिफॉल्ट कर रही है कंपनी या तो फिर उसके डायरेक्टर तो कंपनीज एक्ट ने क्या डाला है, पेनल्टीज डाला है। If the annual general meeting is not held as per the provisions of the act or instruction of the central government, it is called as a default in holding the annual general meeting. The company and every officer of the company who is in a default are punishable with the fine. Fine may be up to 1 lakh rupees and in case of the continued default with the further which may extend to the 5,000 पर डे लगेगी। लमसम 1 लाख तो लगेगी और कंटिन्यू कर रहा है डिफॉल्ट तो पर डे देखो 5,000 की लगेगी, पेनल्टी लगेगी। तो ये पूरी प्रोविजंस किस पे अभी पढ़ी अपन ने, पूरा फोकस किस पे था, एनुअल जनरल मीटिंग पे था। अभी नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ रहे जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जो है सेक्शंस किस पे दिया है आपको 100 पे। मीनिंग देखते हैं, देखो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कैसा क्या होता है, ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में समझा दिया था, यहाँ पे वापस समझा देता हूँ। दो एनुअल जनरल की मीटिंग के बीच में कोई और मीटिंग हो जाती है, किसकी, शेयर होल्डर की, वो मीटिंग को मैं क्या बोलूँगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बोलूँगा। नाम में लिखा है एक्स्ट्रा। The meeting which is held to discuss and decide a special or urgent matter is called as an extraordinary general meeting. Such special matter which are transacted in the extraordinary general meeting are called as a special business. मतलब extraordinary general meeting में जो भी डिस्कशन होगा वो कौन सा बिजनेस होगा, स्पेशल बिजनेस ही होगा, क्योंकि ऑर्डिनरी बिजनेस कहाँ पे डिस्कस होता है, एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर। तो प्लीज हाईलाइट करके रखना, ऑब्जेक्टिव के लिए 1 मार्क के लिए वापस से आ सकता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के अंदर कौन सा मैटर डिस्कस होगा, ओनली स्पेशल बिजनेस ही डिस्कस होगा। ऑर्डिनरी बिजनेस कहाँ पे डिस्कस होता है, एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर। तो प्लीज यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे लिख के रख रहा हूँ, लिखना है तो लिख लीजिए। एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर कौन सा बिजनेस डिस्कशन होता है, ऑर्डिनरी बिजनेस। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के अंदर कौन सा बिजनेस डिस्कस होता है, स्पेशल बिजनेस। प्लीज नोट डाउन करके रखना, 1 मार्क के लिए ऑब्जेक्टिव्स आ सकता है आपको। दिस मीटिंग इज कन्वेड बिटवीन 2 एनुअल जनरल मीटिंग्स, वो तो तुम लोग को मैंने बोल दिया है। पर्पस ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्यों बुलाता है, The extraordinary general meeting of the shareholder is held to take the immediate or decision on a some important issue of the company. पहला है या तो मुझे कुछ आर्टिकल चेंज करना है, या तो मेमोरेंडम चेंज करना है, या तो फिर कोई डायरेक्टर को निकालना है, या तो कोई ऑडिटर को निकालना है, या तो कोई कंपनी को बंद करना है। तो ये सब सर्टन रीजन से, यहाँ पे इतने ही रीजन से, इसके अलावा बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कंपनी के अंदर कि भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलानी पड़ती है। ठीक है, चलो लीगल प्रोविजंस देखते रहते हैं कि क्या लीगल प्रोविजंस है फॉर द पर्पस ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के लिए। पहला ही दिया इन लोग ने, ऑथोरिटी टू कन्वे। वंस अगेन प्रॉपर ऑथोरिटी देना है, किसको देना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। ठीक है, पहला पॉइंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज अ राइट टू कॉल द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बाय गिविंग द प्रॉपर नोटिस टू द शेयर होल्डर। प्रॉपर नोटिस का मतलब तुम लोग को मालूम है 21 क्लियर डे। तो सर अगर ऐसा कोई अर्जेंट मैटर हुआ कि भाई ऑन द स्पॉट सेम डे पे डिसीजन लेना है, ले सकते हो आप, तो आपको शॉर्ट टर्म नोटिस पे क्या करना है, मीटिंग बुलाना है। नेक्स्ट है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑन द रिक्विजिशन ऑफ द मेंबर। सर्टेन केसेस में ऐसा होता है, अपन ने देखा था कि वो स्पेशल नोटिस वाला फंडा लास्ट लेक्चर्स में मैंने पढ़ाया था 7 चैप्टर्स में। जिन बच्चों ने अभी भी वो मेरा 7 चैप्टर्स के एक भी पार्ट नहीं दिया, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे के रखा है, वहां जाके आप क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। उसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि भाई स्पेशल बिजनेस, स्पेशल मैटर्स होते हैं जहाँ पे शेयर होल्डर क्या लिखते हैं, नोटिस लिखते हैं किसको, कंपनी को, और कंपनी क्या करती है, मीटिंग कंडक्ट करती है। वही फंडा यहाँ पे दिया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑन द रिक्विजिशन, मतलब रिक्विजिशन किससे आया है, मेंबर से आया। एवरी मेंबर कैन रिक्वेस्ट द कंपनी टू होल्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग इन केस ऑफ द कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल, मेंबर होल्डिंग एटलीस्ट 10% of the paid up share capital carrying on voting rights, and in case the company not having a share capital, member having a 10% of the voting power can request the extraordinary general meeting. The board must held an extraordinary general meeting within 45 days of the date of the receipt of the requisition from the member. मतलब जब भी रिक्वेस्ट आ रही है वहां से 45 डेज में अरेंज करवा देना है तेरे को मीटिंग। यहाँ पे एक और कंसेप्ट आपको याद रखना है, नो डाउट लास्ट सेक्शन में पढ़ा था, तो भी तुम लोग को यहाँ पे एग्जाम्पल के फॉर्म में समझा देता हूँ। सपोज कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक कोई कंपनी का मेंबर हूँ, शेयर होल्डर हूँ ABC प्राइवेट लिमिटेड का, मैं उसको बोला चल कल मीटिंग बुला दे।
ऐसा चलेगा नहीं। उस कौन बुला सकता है? जिसके पास 10% का क्या होगा, वोटिंग पावर होगा, वही बुला सकता है। मतलब मेरे को प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम कितना शेयर होल्डिंग होल्ड करना है? मिनिमम 10%। मतलब अहरा गहरा एक शेयर होल्ड कर रहा है और बोल रहा है मीटिंग बुला, हलवा नहीं है। मिनिमम आपको अगर 10% का स्टेक कर रख रहे हो कंपनी के अंदर, 10% का क्या हो, मालिक हो आप, तो ही आप क्या कर सकते हो, हुक्म जता सकते हो, अदरवाइज जता सकते नहीं हो। नेक्स्ट है रिक्विजिशन themselves. If the board fails to call the extraordinary general meeting, the meeting can be called by the requisition list themselves. It should be held within 3 months from the date of the deposit of the requisition. Company shall pay for all the expenses incurred in holding this extraordinary general meeting. Suppose कि for example रिक्वेशन किया था किसने? ऊपर मेंबर ने। किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कि भाई तुम लोग मीटिंग बुलाओ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बुलाया नहीं, तो मेंबर खुद अपने आप से क्या करेगा, मीटिंग देके क्या करेगा, मीटिंग होल्ड कर लेगा 3 महीने के अंदर। जो भी एक्सपेंस हो रहा है वो कंपनी से क्या करेगा, रिइंबर्समेंट कर लेगा। नेक्स्ट है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अगर कोर्ट बोल रहा है कि तेरे को एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को बोलता है कि तेरे को मेंबर की मीटिंग बुलानी चाहिए, तो तेरे को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट का क्या है, ऑर्डर है। If the due to any reason it is impracticable for the company to hold the extraordinary general meeting, then NCLT, nothing but National Company Law Tribunal, जो कंपनी के जो भी मैटर्स होते हैं किसके पास जाता है? NCLT। अलग से कोर्ट बनाई है, उसके पास क्या होता है, कॉर्पोरेट के जो भी मैटर्स होते हैं कौन हैंडल करता है? NCLT हैंडल करता है। कैन ऑर्डर द कंपनी टू होल्ड इट। NCLT कैन ऑर्डर द सच मीटिंग ऑन इट्स ओन और एट अ रिक्वेस्ट ऑफ द डायरेक्टर और एनी मेंबर गिविंग द वोटिंग राइट। The provision related to the period of notice and quorum are same as per the annual general meeting। मतलब जो कोरम है और जो नोटिस है एनुअल जनरल मीटिंग की वो सेम है जैसे अपन ने ऊपर पढ़ा एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में। लास्ट कंसेप्ट देख लेते हैं चैप्टर्स के अंदर, सॉरी ये पार्ट के अंदर, जो है क्लास मीटिंग। सो व्हाट यू मीन बाय क्लास मीटिंग? देखो कंपनी के अंदर ना डिफरेंट टाइप के शेयर्स होते हैं। खाली 2 टाइप के शेयर्स नहीं होते, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर में भी 5-6 टाइप 8 टाइप के शेयर्स है। उनके लिए भी कंपनी क्या मतलब बुलाती है, स्पेशल मीटिंग बुलाती है। वो मीटिंग को क्या बोलेंगे, क्लास मीटिंग बुलाएंगे। क्लास मीटिंग मतलब फॉर एग्जांपल कंपनी के अंदर सपोज कि सीरीज ए प्रेफरेंस शेयर है, तो ये क्लास की मीटिंग बुलाएंगे। वो खाली ये मीटिंग, वो मीटिंग के अंदर ये क्लास वाले ही शेयर होल्डर क्या हो गए, प्रेजेंट हो गए, उसको बोलेंगे क्लास मीटिंग। सिंपल एंड शॉर्ट है। सेक्शन किसके अंदर दिया है, 48 में दिया है। मीनिंग a meeting which is held to make a change in the right and duties of the particular class of the shareholder and to get their consent for the change of affecting their interest is called as a class meeting। उसके लिए resolution पास करना पड़ेगा। This is meeting generally special resolution is passed। Purpose: when company wants to change the right of the particular class of the shareholder, then the company has to call the meeting of the such shareholder to get the consent of the चेंजेस। और फ्रीक्वेंसी, द क्लास मीटिंग इज नॉट हेल्ड रेगुलरली। मतलब ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे एजीएम के लिए रिक्वायरमेंट कि साल में एक बार करना है, वैसे क्लास मीटिंग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये वाला पार्ट्स मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वाइंडिंग अप कर रहा हूँ। नेक्स्ट आने वाला पार्ट होगा जो अपना होगा, ये वाला पार्ट के अंदर अपने पूरा फोकस किस पे किया, खाली जनरल मीटिंग पे फोकस किया। नेक्स्ट आने वाला पार्ट पूरा फोकस होगा किस पे, बोर्ड मीटिंग पे, और चैप्टर को किधर लेके जाएंगे, वाइंडिंग अप की तरफ लेके जाएंगे। टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।